हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ गाइडलाइन फॉर लेह लद्दाख। गाइडलाइन बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जब अगर आप नेक्स्ट ये ट्रिप प्लान करते हैं तो आप वेल इन्फॉर्म्ड होकर प्लान करें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ी, या मुझे लगता है कि आप लोगों को वेल इन एडवांस पता होना चाहिए वहाँ जाने से पहले। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट बिफोर गोइंग, मतलब जो आपको घर से ही प्रिपरेशंस करके जानी है। दूसरा लेह के लिए या उसके आसपास का जो है। तीसरा है नुब्रा के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि बिफोर गोइंग वाले जो प्रिपरेशंस हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये कि वहाँ पर एयरटेल और जियो पोस्टपेड के अलावा और कोई सिम नहीं प्रॉपरली काम करती है। करती बीएसएनएल भी है, बट बीएसएनएल में भी कुछ कुछ जगह नेटवर्क के इश्यूज आ जाते हैं। तो मुझे जो जैसा मैंने फील किया उसके अकॉर्डिंग एयरटेल इज़ द बेस्ट। जियो और बीएसएनएल दोनों को एक साथ रखा जा सकता है। वोडाफोन वहाँ काम नहीं करता है, मतलब वोडाफोन वहाँ शायद है ही नहीं। तो वोडाफोन की वहाँ सिम वहाँ जाकर बंद हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़, जनरली लोगों को थर्मल बॉटम वियर पहनने की आदत नहीं होती है, बट वहाँ जाकर ठंड लगती है तो थर्मल बॉटम वियर आप अपने साथ रख लें। ऐसा भी है कि जैसे मैं अप्रैल में गया था तो वहाँ ठंड ज़्यादा थी, तो उस टाइम उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हुई। अगर आप जून एंड में, जुलाई में, अगस्त में जाते हैं तो हो सकता है वहाँ ठंड कम हो जाती है और उसकी उतनी नीड नहीं पड़ती हो। बट अगर आप अप्रैल में ही प्लान कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये अपने साथ ज़रूर रखें। तीसरी चीज़ है डार्क शेड्स। जो सनग्लासेस हैं वो आपके डार्क शेड के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर स्नो ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन फेस करना पड़ता है सन का। तो उससे बचने के लिए आप डार्क सनशेड्स ज़रूर रखें, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगली चीज़ है वाटरप्रूफ ग्लव्स। वो आप ज़रूर से ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि अगर आप वाटरप्रूफ नहीं होंगे तो आप स्नो में खेल नहीं पाएंगे। आपको ठंड से तो वो वैसे बचा लेंगे, और ग्लव्स की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक आप स्नो में हाथ नहीं लगाते हैं। वैसे आपको हाथ में ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप स्नो में हाथ लगाते हैं और आपके ग्लव्स वाटरप्रूफ नहीं हैं तो वो गीले हो जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप वाटरप्रूफ ग्लव्स लें तो बेटर रहेगा। अगली चीज़ जो आपको लेकर जाना है वो है कि अपने लिए रेडी टू ईट अगर आप ले जा सकते हैं तो। रेडी टू ईट में जैसे वहाँ अचार वगैरह थोड़ा सा कम मिलता है, वो आप अपने साथ ले जाएं। भुजिया वगैरह या कोई ऐसे स्वीट्स जो इजीली ख़राब नहीं होते हों, थोड़ा लंबा चल जाते हों, आप उसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ पोर्टेबल स्पीकर। आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं अपने सुबह से शाम तक दोस्तों के साथ, आप या अपनी फैमिली के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, पोर्टेबल स्पीकर अगर आपके पास होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको गाने चलाकर डांस वगैरह करने के लिए, मस्ती करने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, हैंडी हो जाता है, और कुछ नहीं है। इसके बाद है जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं या हम वहाँ आपने फ़्लाइट बुक कर ली, इसके बाद आप फ्लाइट में बैठे वहाँ पहुँचने वाले हैं, आपको एक जैकेट हैंडी रखना है कि आप जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे आपको वो जैकेट पहन लेनी है। वहाँ जाते ही आपको ठंड नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आपको वहाँ जाकर पहन लेना है, क्योंकि ठंड धीरे 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 आपकी बॉडी में ग्रो करेगा। तो 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा आप वहाँ जैकेट नहीं पहनेंगे, आपको ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन जब आपको ठंड फील होना शुरू हो जाएगा तब तक आपको जुकाम हो चुका होगा। हो भी सकता है फीवर भी हो गया हो। तो बेटर है आप प्रिपेयर्ड रहें, वहाँ जाते ही आप जैकेट पहन लें तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज़, आप वहाँ पहुँचे, आपको भूख लगी, आपने बहुत सारा पेट भर के खा लिया। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वहाँ पर जाने के बाद आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो तो बहुत स्लो हो जाती है। आपका खाना जो जनरली एक दिन में बहुत सारा पच जाता था, वहाँ वैसा नहीं होता। आप थोड़ा 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 करके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खा लें, बट ओवर ईटिंग नहीं करें। आपका टमी फुल कभी भी नहीं होना चाहिए। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फुल कर लें, आपको वहाँ ज़्यादा लंबे तक समय तक चलेगा।
और आपको थोड़ा सेफ भी रखेगा, क्योंकि अगर आपकी ओवर ईटिंग करते हैं तो उससे आपको सारा दिन भर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। ऐसा मेरी साथ में जो ट्रैवल किया लोगों ने वैसा वहाँ फील किया। तो ये चीज़ आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं लेह पहुँचने की। लेह में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। लेह में सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि वहाँ पर आउटसाइड फूड के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलते हैं। वहाँ बहुत लिमिटेड से रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप उनमें से सर्च कर पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। लेह का जो मेन मार्केट है जहाँ पर जनरली लोग घूमते हैं फिरते हैं शॉपिंग वगैरह करते हैं, उस मेन मार्केट में एक अमेरिकन पिज़्ज़ा है जहाँ पर ठीक ठाक पिज़्ज़ा मिल जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक मिल जाता है। अगर आप अप्रैल में जा रहे हैं तो आपको जो टॉपिंग्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ तब तक पहुँचा नहीं होता है सब कुछ। आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, पेप्सी कोक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वहाँ पर फ्रूट्स बहुत महंगा हो जाता है अप्रैल स्पेशली में, क्योंकि वहाँ फ्रूट पहुँच नहीं पाता है, और नहीं पहुँच पाता है तो जो भी चीज़ें जैसे ना कैसे पहुँचती हैं वो बहुत एक्सट्रीमली कॉस्टली होती हैं। तो आप उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आप लंच करने के लिए एक होटल जो हमने ट्राई किया था ग्रैंड वाज़वान, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। दैट वाज़ मतलब उसका खाना बहुत अच्छा था, उसकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी। आप वो ट्राई कर सकते हैं। वहाँ का जो लोकल फूड है उसमें मसाले बहुत कम होते हैं। वहाँ जो लोकल टेस्ट है वो लो ऑन स्पाइसेस होता है। तो आपको अगर ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आपको कहना पड़ेगा वेल इन एडवांस कि जब खाना बनाएं तो मसालेदार बनाएं। और इसके अलावा आप वहाँ के लोकल जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें मोमो और चाउमीन ज़रूर ट्राई करें। वो वहाँ की स्पेशलिटी है, आपको अच्छा लगेगा वो वहाँ खाकर। अगर आपको वहाँ से कुछ लोकल ख़रीदारी करनी है तो उसके लिए एक मोती मार्केट है, आप वहाँ जाएँ। वहाँ से आप क्रॉकरी वगैरह खूबसूरत खरीद सकते हैं। हालांकि वो चाइनीज़ होते हैं, वहाँ पर ओपन बॉर्डर ट्रेड होता है, तो लोग यहाँ से जाते हैं चाइना बॉर्डर क्रॉस करके और वहाँ से सामान वगैरह लेकर आते हैं, तो आप वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो अच्छा, मतलब क्रॉकरी अच्छी मिल जाती है वहाँ पर। ऑफ सीज़न में वहाँ मार्केट्स वगैरह क्लोज रहते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख कर ही जाएं कि मतलब अगर आप ऐसे टाइम में जा रहे हैं जब सीज़न प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ है तो आपको जनरली मार्केट बंद मिलेंगे। और अगर आप कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बार्गेनिंग कर सकते हैं, वहाँ बार्गेनिंग बहुत चलती है। मतलब बार्गेनिंग में अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, स्पेशली दिलाइट हैं, तो आपके लिए जन्नत है। और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी, बट बार्गेनिंग इज़ अ गुड थिंग, आनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रिलेटेड टू योर हेल्थ। अगर आप को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस भी लें कि आप जा सकते हैं हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पर या नहीं। और आपकी जो भी मेडिसिन्स हैं उन्हें आप साथ लेकर जाएं। कुछ मेडिसिन जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको साथ लेनी चाहिए, जैसे एंटी एमेटिक, जिससे मतलब उल्टी की दवाई, वो आपके पास होनी चाहिए। कफ के लिए, कोल्ड के लिए और फीवर के लिए ये आपके पास रेडीली अवेलेबल होने चाहिए कि आप कभी भी उसे ले सकें। और इसके अलावा एक चीज़ और, जिन लोगों को एसिडिटी वगैरह का शिकायत हो जाए उन्हें एक रोज़ सुबह वो टैबलेट ले लेनी चाहिए जिससे एसिडिटी वगैरह का शिकायत उनको ना हो, जैसे रेबेप्राज़ोल हुआ या रेनिट्रिडिन हुआ वगैरह, ये सब चीज़ें आपको लेने चाहिए। अब बात करते हैं हम नुब्रा के लिए। नुब्रा जाना हालांकि कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल अगर आप एक बार ही जा रहे हैं तो हो आए तो ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, शायद शायद पक्का नहीं है। तो नुब्रा में क्या है कि नुब्रा जो वैली है, एरिया है, वहाँ पर आपको मेडिसिन्स बहुत रेयरली मिलेंगी। मतलब वहाँ पूरे पूरे विलेजेस में एक भी मेडिसिन शॉप नहीं होती हैं। होती हैं तो ऐसा होता है कि वो शाम को जल्दी क्लोज हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत स्पेशल ध्यान रखें। आपको अगर आप किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप लेह से लेकर जाएं। ऐसा नहीं करें कि चलो वहाँ जाकर ले लेंगे, ना, वहाँ नहीं ही मिलेंगी, आप यही मानकर चलें। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि नुब्रा वैली में लाइट का बहुत इशू रहता है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कट्स बहुत लगते हैं, पूरी रात लाइट नहीं होती है जनरली। जब हम गए थे तब पूरी रात लाइट नहीं थी, वहाँ पावर कट ही था। तो बंदे ने हमको पहले ही बोल दिया था कि सर फ़ोन वगैरह जो भी है वो पहले से चार्ज कर लें। यहाँ 8 बजे 9 बजे या मैक्सिमम 10 बजे तक लाइट चली जाएगी, फिर वो सुबह ही आएगी। बेटर है कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा वहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए।
नुब्रा वैली में रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। छोटे मोटे कुछ ढाबे टाइप मिल जाएंगे आपको, बट उनमें खाना आपको वहाँ लोकल लद्दाखी टेस्ट का ही मिलेगा। तो आपका जो गेस्ट हाउस है या होटल है, वहीं पर आप पहले से बोल कर रखें कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, वहीं से ही आप खाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये थी उन लोगों के लिए गाइड जो लोग वहाँ पर बाय फ्लाइट जा रहे हैं। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि मनाली तक आपको फ्यूल के कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप मनाली से बाहर निकलते हैं तो पहले मनाली से अपना जो भी फ्यूल टैंक है वो फिल करा लें। इसके बाद जैसे जैसे आपको फ्यूल स्टेशन मिलता जाए वहाँ वहाँ आप अपना फ्यूल टैंक फुल कराते चलें, क्योंकि आपको अगला फ्यूल स्टेशन कब मिलेगा यू नेवर नो। तो वहाँ बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस के फ्यूल स्टेशंस हैं, तो बेटर है कि आप सब कुछ फिल करा कर ही घर से अपने लास्ट फ्यूल स्टेशन से निकलें। और इसके अलावा अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप खारडुंगला के प्लान में हैं कि आप खारडुंगला भी अपना ही व्हीकल लेकर जाएंगे, तो आपके पास टायर चेन्स का एक सेट होना चाहिए जिसमें आप अपने गाड़ी के टायर्स को बांध सकें, जो जिससे वो स्किड नहीं करेगा स्नो पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने फील किया। कई लोग वहाँ सामने फंसे हुए भी देखे जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी खारडुंगला टॉप पर जाने के लिए, या और उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रेवलर थे, बट स्टिल वो लोग ऐसा मिस्टेक कर रहे थे। एक बार गाड़ी स्किड होने लगती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ऐसी गलती नहीं करें, आप अपना एक चेन सेट लेकर ही साथ में जाएं। और अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि शूज़ को कवर करने के लिए कुछ ज़रूर लेकर जाएं जो आपको मतलब इस ठीक ठाक हाइट तक आपके शूज़ वगैरह काफ तक कवर कर लें, जिससे वो गीले ना हो। क्योंकि वहाँ पर वाटर क्रॉसिंग्स वगैरह बहुत मिलेंगी आपको। वाटर क्रॉसिंग में अगर आपके शूज़ गीले हो जाते हैं तो वहाँ ठंड लगेगी, और ठंड लगेगी तो फिर उसको उसको वहाँ कोई इलाज नहीं है। सो ये थी गाइड मेरी तरफ से, और आई होप कि मैंने सब कुछ क्लियरली आपको बताया। और अगर आप ले जाना के प्लान में हैं तो मेरी छोटी सी राय बस आपको यही रहेगी कि अपने आप को सर्दी से जितना हो सके बचा कर रखें। छोटे बच्चों को भी सर्दी जल्दी लग जाती है। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उनका स्पेशल ध्यान रखें, बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनका उनका भी स्पेशल ध्यान रखें, और लेह ज़रूर जाकर आएँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये था वीडियो आज के लिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक हो सकता है बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी हो मेरे पास। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी आने वाला है। अभी इस वीडियो में बहुत लंबा गैप था बिकॉज वो सरप्राइज़ की प्लानिंग चल रही थी। सो आई होप कि आई सी यू नेक्स्ट सून, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।